but you will definitely love this to know the facts of handwriting and graphology. सेशन शुरू करने से पहले I would like to introduce myself. I am Sheetal Ladha from Mumbai, pursuing masters in psychology and specializing in counseling. वो कहते हैं ना, सीखने की उम्र नहीं होती. लोगों को जानने की जिज्ञासा से I came across graphology. I studied the subject diligently and throughout been guided by our mentor Rajesh sir, founder of POH, that is Power of Handwriting Institute Mumbai. He has been training and educating aspiring graphologists since past 30 years. And now I am handwriting analyst, a certified graphologist and trainer. ये तो कुछ हुआ मेरे बारे में. अब चलते हैं चंचल जी की ओर. I'll ask रिक्वेस्ट चंचल जी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें. उसके बाद हम अपना सेशन शुरू करेंगे. थैंक यू शीतल जी, बहुत ही प्यारे शब्दों से आपने सबका वेलकम किया और शुरुआत किया है. मैं मास्टर योगा ट्रेनर, लास्ट 7 इयर्स से मैं इस मास्टर योग की दिशा में हूँ. काफी वर्कशॉप और इवेंट इसमें लिए हैं, काफी हीलिंग मॉडलिटीज भी सीखी है. लेकिन कैसे होता है ना कि जब तक किसी चीज का समय नहीं आता है सही, तो लास्ट 14 इयर्स बिफोर मैं राजेश सर से मिली थी, लेकिन समय शायद अभी आया है, तो हमने ग्राफोलॉजी कंप्लीट किया. नाउ वी आर ग्राफोलॉजिस्ट, पीओ ट्रेनर्स. तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप सब से भी आज इस सेशन में. एंड हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं ज्यादा हमारे इंट्रोडक्शन से आप सबको बोर ना करते हुए. तो वेलकम ऑल अगेन. शीतल जी प्लीज स्टार्ट. या आई नो सभी जानने के लिए उत्सुक है ग्राफोलॉजी के बारे में, बिकॉज काफी लोगों के लिए ये शब्द नया है. किसी ने सुना है कि हाँ कुछ हैंडराइटिंग रिलेटेड है. क्या आप जानते हो किसी भी इंसान को पढ़ा जा सकता है कि हाँ उसके हैंडराइटिंग से. जिस इंसान को आप कभी मिले भी नहीं हो, आप जानते तक नहीं हो, केवल उसके हैंडराइटिंग से आप उसके कंप्लीट माइंडसेट, थॉट्स, उसका बिहेवियर, उसके इन एंड आउट, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक सब समझ सकते हो. हमारी हैंडराइटिंग एक फोटोग्राफिक इमेज है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की. हम जो सोचते हैं उसे पेपर पर लिखते जाते हैं और अक्षरों के फॉर्म में हमारी सोच के, थॉट्स के पैटर्न्स बनते जाते हैं. आपने कभी गौर किया कि हमारे अल्फाबेट्स के फॉर्मेशंस अलग अलग क्यों होते हैं, जबकि बचपन में सिखाया तो एक सा जाता है कि इस तरह लिखना है, ए इस तरह होता है, बी इस तरह लिखना होता है, पर हमारे लिखने में चेंजेस क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, आवर बिलीव्स, आवर वैल्यूज एंड ऑल. तो भले ही हम इसे हैंडराइटिंग कहें, पर आपकी राइटिंग आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है. आप जो सोचते हो वो लिखते हो. आपके फिंगर मूवमेंट्स आपके ब्रेन के न्यूरो पैटर्न्स डिफाइन करते हैं और इसीलिए इसे ब्रेन राइटिंग भी कहा जाता है. इट शोज योर माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन. एक्चुअली ग्राफोलॉजी गोज विथ साइकोलॉजी, क्योंकि यह हमारे माइंड को पढ़ने की कला है जो साइंस के सिद्धांतों पर आधारित है. द ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस. बट ग्राफोलॉजी इज नॉट जस्ट कि किसी पर्सन को समझना है कि वह इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, कैसे उनके रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, इवन सोसाइटी में, बल्कि अपने आप को भी जानना, अपने स्ट्रेंथ्स को डेवलप करना और विकसित करना, अपने वीकनेसेस को समझ के और कुछ माइनर रेक्टिफिकेशन चेंजेस से अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल लाइफ को एनहांस कर सकते हैं. अपने साथ साथ अपने बच्चों का डेवलपमेंट भी कर सकते हो, उनको चैनलाइज कर सकते हो, उनके राइटिंग को समझकर उनके इंटरेस्ट को, पैशन को जान सकते हो
और अकॉर्डिंगली यदि उनका डेवलपमेंट हो तो डेफिनेटली वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। इसी तरह महज राइटिंग से आप एक राइट बिजनेस पार्टनर प्रॉपर, इज इट वो ट्रस्टवर्दी है क्या नहीं, यह उसके राइटिंग से आप पता कर सकते हो और प्रॉपर एक राइट बिजनेस पार्टनर सिलेक्ट कर सकते हो अपने लिए। एक कंपैटिबल लाइफ पार्टनर भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एक दूसरे की राइटिंग, दोनों के राइटिंग देख के और अकॉर्डिंगली एनालाइज करके कि वो कितना एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल हो सकते हैं, पता कर सकते हो। इससे शायद उनकी लाइफ आसान हो जाए। इवन मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके राइट टाइम पर मेडिकल हेल्प या ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इस बार सिचुएशन और भी क्रिटिकल है, बिकॉज जिस तरह से सभी इस पैंडमिक से जूझ रहे हैं, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना एक चैलेंज हो गया है। फियर ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये शब्द इतने कॉमन हो गए हैं, इनका इफेक्ट हमारे माइंड पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे गहराई तक हो रहा है। और आप आई थिंक आप कोई भी मना नहीं करोगे, सब अग्री करोगे कि इनसे बच्चे भी अछूते नहीं हैं और ये बहुत एक बड़ी अलार्मिंग साइन है। यूं तो ऊपरी तौर पर हम किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर बता सकते हैं कि वह उदास है। क्या उसकी उदासी की गहराई को नाप सकते हो? या इसे हम नाप सकते हैं अब उसके हैंडराइटिंग से। हैंडराइटिंग यह एक ऐसा टूल है जिससे आप लिखने वाले इंसान की मनस्थिति समझ सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके राइटिंग में थोड़े चेंजेस और कुछ ग्राफो रेमीडियल पैटर्न्स प्रैक्टिस करवा के, जो सेशन में आगे चंचल जी बताने ही वाली है, उस उनके मन उनकी स्थिति को बाहर निकाल सकते हो, उनके माइंड को रिप्रोग्राम, रीडिजाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, परिस्थितियां हमारे हाथों में नहीं होती, पर स्थिति को सुधारना हमारे हाथों में है। आई मीन हमारे उंगलियों में। आइए समझते हैं कुछ ट्रेट्स को जो बताते हैं हमारे फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे इमोशनल सप्रेशन वाले पैटर्न्स को। बिकॉज आफ्टर ऑल हैंडराइटिंग इज फाइन मोटर स्किल और किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का पता पहले लग सकता है हैंडराइटिंग से। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ लेटर्स, जैसे ई, टी के कुछ फॉर्मेशंस है, जी के है, वाई के है। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए इनके स्ट्रोक्स को, इनके फॉर्मेशंस को। अब लेटर ई को देखिए, कैसे लास्ट स्ट्रोक पॉइंटेड बन रहा है, बिल्कुल नुकीला सा, जैसे कील के जैसे। यह अग्रेशन, इमोशनल सप्रेशन को दिखाता है। वैसे ही टी, जहां जहां पे लिखा है ना हॉट, टेम्पर, टी बार, टेम्पर वाला टी, तो वो वाले टीज को देखिए, यह दिखाता है एंगर को, एग्रेशन को, बिल्कुल सीधा जैसे जा रहा है एकदम। उसी तरह और एक टी बन रहा है, इट, टू, सेम, इट वाला टी जो है, इसका क्रॉस बार, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम क्रॉस बार बोलते हैं, वो बहुत नीचे जा रहा है, जो कि आपका लो सेल्फ एस्टीम, अनइजीनेस दिखाएगा। ऐसे ही जी, वाई, इनके लूप्स फॉर्मेशंस को देखिए, किस तरह से वो नीचे की ओर झुक रहे हैं। हाँ, ये ऐसे लोग फियर में जीते हैं, मे बी फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेल्योर, तरह से। इसके साथ कुछ ऐसे भी ये होता है कि राइटिंग का है प्रेशर,
यदि आपका राइटिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो आप बहुत लो फील करोगे, होपलेसनेस की फीलिंग रह सकती है। यह कुछ ट्रेट्स है जिससे आप लिखने वाले के मूड को, इमोशनल सेपरेशन को समझ सकते हो, पता लगा सकते हो। बट आप इससे बिल्कुल भी अपने आप को रिलेट या जज मत कीजिएगा, बिकॉज इसके साथ मार्जिन, स्लांट्स, हैंडराइटिंग साइज, बेस लाइन्स, बहुत सारे और भी स्ट्रोक्स को स्टडी किया जाता है, बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, हैंडराइटिंग एनालिस्ट के द्वारा। ये तो कुछ हुए हमारे, जैसे हमने बताया कि आज मेंटल हेल्थ डे के हिसाब से कुछ ऐसे स्ट्रेस जो हम सॉरी ऐसे ट्रेट्स जो हमारे को मेंटल डिप्रेशन या इमोशनल सप्रेशन का अलार्मिंग सिग्नल बता सकते हैं। बट हमारा स्ट्रेस, हमारा टेंशन, चिड़चिड़ापन बढ़ने का एक रीजन और भी है कि हमारी लेखन क्रिया, राइटिंग हैबिट्स कम होने लगी है। जब हम पेन को होल्ड करते हैं ना फ्रेंड्स, अपने हाथों में पकड़ते हैं, तो उंगलियों पर, थंब पर दबाव पड़ता है, एक एक्यूप्रेशर सा बनता है, जो कि नर्व्स के थ्रू जाके ब्रेन सेल्स को 85 टू 90% एक्टिवेट करता है, जो वर्बली बोलने से ओनली 15 टू 20% ही ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो पाते हैं। लिखने से कॉग्निटिव एनर्जी रिलीज होती है, ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स फ्लो प्रॉपर होता है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है, ब्रेन में सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, स्टिमुलेशन बढ़ता है, और एक तरह से ब्रेन का यूं कहो तो स्टेमिना बढ़ता है, हमारी याददाश्त, रिटेन करने की पावर बढ़ती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, हमारा फोकस बढ़ता है। माना कि डिजिटलाइजेशन का दौर है, पर लिखना कितना इम्पोर्टेंट है यह आप समझ ही गए होंगे। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें दिखेगी जो आप यह दर्शाएगी कि राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, कि राइटिंग से हमारे किस तरह से हमको राइटिंग हेल्प करता है, हमारे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा स्ट्रेस लेवल हम किस तरह से कम कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आप ये तस्वीरें देख के आप समझ ही गए होंगे कि राइटिंग का कितना इम्पोर्टेंस है। हाँ, और चलते हैं अभी चंचल जी की ओर, पर उससे पहले कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट रोज हम एक पेज जरूर लिखेंगे, बिकॉज हमारा पीओएच का कैंपेन भी यही है, अब फिर लिखेगा इंडिया। चलते चंचल जी की ओर, चंचल जी आपको बताएगी और भी सिग्नेचर के कुछ ऐसे ट्रेड्स जो हमारे डिप्रेशन को बताते हैं, एक अलार्मिंग ट्रेड्स है वो भी, और उसके साथ कुछ एक ये बताएंगे कि पेन एंड पेपर, ओनली पेन और पेपर से आप किस तरह आपके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, विल पावर और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो आइए जानते हैं चंचल जी से कुछ ऐसी ही ग्राफो रेमेडीज पैटर्न्स के बारे में। चंचल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शीतल जी। बहुत ही अच्छे से आपने हैंड राइटिंग की इम्पोर्टेंस बताई और कुछ ऐसे ट्रेड्स बताए जिसमें ये पता चलता है कि कैसे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। काफी ग्राफोलॉजिस्ट भी है आज हमारे साथ शीतल जी, एंड बहुत सारे व्यूअर्स हमारे माहेश्वरीज भी हैं और कुछ हमारे कलीग फ्रेंड्स भी हैं। तो सभी को फिर से एक बार, बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं, कुछ लोग, उनका वेलकम करते हैं हम फिर से, एंड चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा बातचीत और दूसरी नहीं कर सकते। तो अभी अभी आपने सुना हैंडराइटिंग के बारे में कि कैसे आपकी हैंडराइटिंग आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, वैसे ही सिग्नेचर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों, जिस तरह से हम घर में रहकर अपने डेली रूटीन में कैसे कुछ तैयार नहीं होते हैं, बट अपने घर में एक फ्रेंडली वे में अपने ही वे में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो कैसे हम रेडी होके जाते हैं, प्रेजेंटेबल होके जाते हैं। तो हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर का रिलेशन एक ऐसा ही है। हैंडराइटिंग हमारी ब्रेन राइटिंग है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर हमें मिलती है। बट सिग्नेचर हमारी पब्लिक इमेज है, जो हम पब्लिक के बीच में बनाते हैं। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा रिलेशन है। तो किस तरह की सिग्नेचर करने वाले किस तरह से हम अपने आप को पब्लिक के बीच में लाते हैं, उन कुछ सिग्नेचर्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कम समय है, तो हम सब कुछ तो नहीं जान सकते इतने कम समय में। तो चलिए कुछ सिग्नेचर के बारे में हम जानते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज कुछ नेट की विजिबिलिटी कम है, मेंटल हेल्थ डे है ना, तो शायद उसे भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यहाँ आप डिसेंडिंग एक सिग्नेचर देख रहे हैं। जो लोगों का सिग्नेचर मोस्टली नीचे की तरफ चला जाता है, वह लोगों को धीरे धीरे लाइफ में एंजाइटी फील होने लगती है, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, वो अपनी ही दुनिया में खोने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को ये धीरे धीरे, एक दिन में देखो फ्रेंड्स कभी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ये डिप्रेशन की स्टेज बढ़ती है हमारी, ये इशू हमारे लाइफ में बनता रहता है। यहाँ पे आप इमेज भी देख रहे होंगे कि किस तरह से वो पर्सन एक डिप्रेशन में आ चुका है। चलिए अगला सिग्नेचर आ चुका है। अगला सिग्नेचर देख के तो आपको कुछ पिक्चर में समझ आ रहा होगा। ये एक पर्सन अपने आप को पूरा बंद कर रखा है, और एक प्लांट है जिसको भी हमने बंद करके दिखाया है। तो जब प्लांट बंद होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वैसे ही एक पर्सन को यदि हम बंद करते हैं, तो वो अपनी पहचान के लिए छटपटाने लगता है। वो अपनी जब पहचान के लिए इतनी छटपटाहट होती है उसके अंदर, तो कहीं न कहीं उसके अंदर सेल्फ इरिटेशन आ जाती है, सेल्फ हिट्रेशन आ जाती है। उसको सोशल गैदरिंग में जाने में दिक्कत महसूस होती है। तो इस तरह से हम सिग्नेचर से जान सकते हैं कि पर्सन को क्या इश्यू होता है। एंड ये आप समझिए कि जब पर्सन सोशल गैदरिंग में नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट सिर्फ आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रही हूँ इन सिग्नेचर्स के बारे में। अगला पिक्चर देख रहे होंगे। रियली आज नेट कनेक्शन बहुत स्लो है। स्लाइड आने में टाइम जा रहा है आपको शायद। अगले पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि वो पिक्चर में दिखा रहा है पर्सन पूरा लोडेड है और बात कर रहा है, आई कांट डू इट, आई एम नॉट वर्थी, आई एम नॉट परफेक्ट। तो ये सब कब आता है हमारे अंदर? जब हमारी हैंडराइटिंग तो बड़ी हो, लेकिन एकदम छोटा सा सिग्नेचर। जो वैसे लोग क्या होते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश करते हैं। उनकी लाइफ में पब्लिक इमेज बनाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं बचपन से उनके पेरेंट्स का भी हो सकता है इसमें, या कहीं फैमिली एटमोस्फियर कि उन्हें बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन मिला हो, जिसकी वजह से उनकी ये हैबिट बन गई हो और वो अपनी इमेज को पब्लिक में कम से कम करने की कोशिश करते हैं। बट कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। ये लोग बहुत प्रतिभाशाली भी होते हैं, क्योंकि इनको इनके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा होता है। नेक्स्ट प्लीज। आज रियली ये इशू बहुत आ रहा है नेट का। आप लोग को यदि कोई परेशानी हो रही है इसमें, तो माफी चाहते हैं हम लोग। नेक्स्ट सिग्नेचर में आप देख रहे होंगे कि पर्सन ने सिग्नेचर किया, उसके बाद में एक स्ट्रोक मार दिया है पीछे की तरफ से। तो दिस इज अ बैक स्ट्रोक सिग्नेचर। ऐसे पर्सन अपनी पूरी जैसे एक यहाँ पिक्चर भी देख रहे होंगे आप, गाड़ी जब चलाते हैं तो वो रिवर्स देखने के लिए हम मिरर में देखते हैं, बैक गियर जाने के लिए। तो अपने पास्ट में रहते हैं, पास्ट ओरिएंटेड होते हैं, बहुत अपनी जिम कोशिश करते हैं। इसकी वजह
बटन नहीं, बहुत होते हैं फैमिली सॉरी फ्रेंड्स, नेट कनेक्शन चला गया था यहाँ पर कंप्लीटली। आप प्लीज टेक्निकल इशू हो जाता है हमारे साथ में, कभी कभी कोई इशू नहीं है। सिग्नेचर के बारे में आपने जाना, कुछ ही समय में आपके पास सामने स्लाइड भी आ जाएगी। कुछ कैमरे में भी इशू आ रहा है, कभी ऐसा आता नहीं है, लेकिन आज क्या है, मेंटल हेल्थ डे, लेकिन हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। बिना स्ट्रेस के हम कैसे इस चीज को सही कर सकते हैं, वही हमारी लाइफ के लिए चैलेंज है। और ये चैलेंज हमें हमेशा हमारे राजेश सर बताते हैं। राजेश सर की क्लास में जब हम रहते हैं तो कई बार बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन सर कभी भी पीछे नहीं हटते हैं अपने उन चैलेंजेस से। तो आज एज ए उनकी स्टूडेंट होते हुए मुझे भी ये चैलेंज आ रहे हैं, तो मुझे पीछे नहीं हटना है। क्यों सर? आप सुन रहे होंगे तो प्लीज कमेंट्स कीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ सिग्नेचर के बारे में जाना, लेकिन क्योंकि आप सब अभी तक काफी कुछ डर गए होंगे कि ऐसे सिग्नेचर है, ऐसी हैंडराइटिंग है, हम नहीं लिख रहे तो क्या करना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी उस ग्राफो रेमेडी के बारे में, जिनका 30 इयर्स से राजेश सर एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज का। उन्होंने काफी रिसर्च की है इन सारे पैटर्न्स पे। कुछ टेक्निकल इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, वो ट्राई कर रहा है कि वो आपको स्क्रीन दिखा सके, लेकिन जब तक मैं आपके साथ थोड़ी बातचीत करना चाहूंगी। कुछ ऐसे पैटर्न्स हम आज आपको बताएंगे जिनसे आप अपनी लाइफ में हैंडराइटिंग या सिग्नेचर में यदि कुछ भी बदलाव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लेकिन वो रेमेडीज आप करके, वो ऐसे पैटर्न्स को आप यूज करके अपनी लाइफ में इनहैंस कर सकते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्टेड भी रहिएगा। स्लाइड ऑन हुई प्लीज। ये मोबाइल होस्ट कर दिया यार, स्विच के बारे में हम आपको बताएंगे 3 पैटर्न, जिसमें आपको स्ट्रेस से रिलीज मिलेगा, कंसंट्रेशन आपका इंप्रूव होगा और विल पावर भी स्ट्रांग होगा। ईश्वर कुछ तो चाहता है, तो कुछ हमारे एग्जाम्स लेता है, तो लेने दीजिए उसे एग्जाम, कोई बात नहीं। मैंने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है, प्लीज। तीन स्लाइड दिखा पाएंगे हम? अदरवाइज मैं पेन पेपर से दिखा देती हूँ आज, जैसे सर सिखाते हैं ना, हर सिचुएशन में अपने आप को कोप अप कर लेना चाहिए। स्ट्रेस से रिलीज सिग्नेचर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये पैटर्न आपका कुछ स्ट्रेस के जैसा, इस टाइप से S4 हिंदी का जैसे 4 अक्षर होता है हमारा, वैसे ही बनता है ये। वेट करने को बोल रहे हैं मुझे कि स्लाइड ओपन हो रही है। नेक्स्ट, या डायरेक्ट आप स्ट्रेस वाले कुछ पैटर्न। यस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 4 नुमा एक पैटर्न बना है। इस पैटर्न का ये बेनिफिट है कि यहाँ 2 लूप्स बने हुए हैं, एक अपर लूप्स बना हुआ है, एक लोअर लूप्स बना हुआ है।
तो जो नीचे का लूप है वो हमारा कंपैरेटिवली बड़ा होना चाहिए और ऊपर का छोटा होना चाहिए। इस पैटर्न को बनाने का प्रोसेस हम देखते हैं स्लाइड के जरिए ही। इस पैटर्न का बेनिफिट क्या है, ये 4 के आकार में बनता है। ऊपर से ही इस पैटर्न को स्टार्ट करना है आपको और 2 लूप बनाए गए हैं। नीचे का लूप बड़ा होगा और ऊपर का लूप छोटा होगा। ये पैटर्न से आपको एक ग्रेविटेशनल पुलिंग मिलती है, क्योंकि ये अर्थ से हमें जो ग्रेविटेशनल पुलिंग मिलती है, इसकी वजह से इस पैटर्न से हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। ऐसी सिचुएशन में जो आज अभी सिचुएशन आ चुकी है, उसमें कई बार हमें स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन हमें स्ट्रेस लेना नहीं है, यही हमें सिखाया गया है। और आप इस पैटर्न को यदि रेगुलर 1 पेज पे करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय भी हमने नेट कनेक्शन की वजह से कम हो गया हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 आई बने हुए हैं, तो ये 5 आई हमारे 5 सेंसेस को दिखाते हैं एंड उन आई के ऊपर डॉट्स भी लगे हुए हैं। जो भी ग्राफोलॉजिस्ट ऑलरेडी है मेरे साथ में, उन्हें तो पता होगा कि इन डॉट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, पर जो व्यूअर्स हमारे साथ में है वो बिंदी तो कहीं ना कहीं लगाते ही है ना, तो कितना हमारी लाइफ में इस बिंदी का इंपॉर्टेंस है ये तो आप सबको पता होगा। तो ये पांचों आई हमारे 5 सेंसेस को दिखाते हैं, हमारे 5 सेंसेस को बैलेंस करते हैं। दिखा दीजिए प्लीज। और इसमें आई और यू का शेप बना हुआ है। इस पैटर्न को हम देखते हैं किस तरह से ये होता है। ये पैटर्न को स्टार्ट आपको इस तरह से करना है, 5 बंच बनाना है, उसके बाद में 5 डॉट लगाने हैं। डॉट हमेशा राइट टू लेफ्ट ही लगाना है। फिर आपको कुछ स्पेस देनी है, फिर से 5 आई का बंच बनाना है, आई एंड यू का, एंड फिर राइट टू लेफ्ट आपको फिर से डॉट लगाना है। इस तरह से आपको ये एक पेज कंप्लीट करना है। मैथ्स की कैलकुलेशन इसमें बहुत अच्छी हो जाती है, हमारा फोकस बढ़ जाता है। इस तरह से हमारे सेंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। जब सेंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ बेटरमेंट हो जाता है। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। विल पावर, स्ट्रेस तो रिड्यूस कर लिया, कंसंट्रेशन भी बढ़ा लिया, बट इम्यूनिटी भी तो हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए ना इन सबको करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 स्टैंडिंग लाइन है एंड फिर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि स्लीपिंग लाइन है। तो जो स्टैंडिंग लाइन है ये हमारी फाउंडेशन को दिखाती है एंड जो स्लीपिंग लाइन है वो हमारे माइंड को नरिश करती है। एक प्लांट की तरफ यदि मेरा इशारा, मुझे एक थॉट आ रहा है कि यदि हम एक प्लांट को देखते हैं तो वो स्टैंडिंग रहता है एंड उसकी ब्रांचेस फैल जाती है। उसी तरह से ये पैटर्न हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस करता है। पैटर्न की तरफ देखते देखते आप मेरी बात सुनते जाएं। 3 लाइन आपको स्टैंडिंग बनानी है और उसके बाद 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ये फर्स्ट 3 लाइन आपके फाउंडेशन को क्लियर करेगी एंड 4 स्लीपिंग लाइन आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी, इनहैंस करेगी। ये स्टेबिलिटी जब बढ़ जाती है, हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, हमारा कैश फ्लो अच्छा हो जाता है, हमारी सेविंग बढ़ जाती है। तो इन सारे पैटर्न्स को आपने देखा होगा। अब एक स्लाइड के जरिए हम इन 3 पैटर्न को देखते हैं। ये तीनों पैटर्न को फिर से मैं एक बार दिखाना चाहूंगी प्लीज। तीनों पैटर्न में आपने जो कंसंट्रेशन, स्ट्रेस रिलीज और रिड्यूसिंग विल पावर, इंप्रूविंग विल पावर के बारे में सुना। इन तीनों पैटर्न को आपको डेली करना है। एक पेज पर आपको ये डेली करना है, रूल पेज पे करें तो ज्यादा बेटर है। इन सभी पैटर्न्स को करने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। इन पैटर्न्स में हो सकता है कुछ बदलाव करने की जरूरत हो, तो जैसे ही आप इन पैटर्न्स को करते हैं आप हमसे व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहकर इन पैटर्न्स को दिखाइएगा। यदि कुछ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी, कुछ चेंजेस की जरूरत होगी, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि तीनों
स्ट्रेस को रिलीज करता है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ये पैटर्न्स को हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एंड कुछ नेट कनेक्शन वॉटएवर जैसा भी समझो, बट स्ट्रेस नहीं लेना है, यही सीखना है हमको। ये मेंटल हेल्थ डे के लिए कैसे कहते हैं ना, अनाउंसमेंट जैसा समझ लीजिए। आप अपने दिल से कीजिए कि जहां तक हो सके अपनी हैंडराइटिंग को लिखने की आदत डालिए। हमने बहुत डिजिटल वर्क कर रहे हैं अभी हम लोग, तो जितना हम लिखेंगे उतना हमारी ये कंसंट्रेशन, स्ट्रेस रिलीज होगा और विल पावर स्ट्रांग होगा। एक बात और बोलना चाहूंगी, इसके साथ में जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप में से किसी को ये कोर्स सीखने की इच्छा है, ये साइंस को सीखने की इच्छा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी को भी आपको हैंडराइटिंग एनालिसिस करानी है तो भी आप जुड़ सकते हैं। ये हैंडराइटिंग एनालिसिस आज के जितने व्यूअर्स हैं हमारे साथ में, उनके लिए सिर्फ 100 रुपीज एक एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। जी, कहते हैं ना कि कुछ तो होना चाहिए तभी हमको ये सब बेनिफिट मिलेगा। समय की बहुत मर्यादा है मेरे पास में, जितने लोग हैं मैं उनसे आज बात भी नहीं कर पाई। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हम आपको बाकी की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और हमारे फोन, लास्ट स्लाइड प्लीज, फोन नंबर के हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए आप।